एक बार फिर से स्वागत है हमारे रीडर फर्स्ट आरएफ लाइव न्यूज में। आइए देखते हैं आज की बड़ी। जिले की शासन द्वारा प्रवर्तित एकमात्र तकनीकी संस्थान केआईटी से एक विवादास्पद खबर सामने आई है। पिछले 16 माह से वेतन से वंचित केआईटी कर्मी जहां वेतन और संस्थान के लिए आधुनिक लैब के लिए जूझ रहे हैं, वहीं केआईटी के निर्देशक द्वारा एक निहायत तुगलकी निर्णय लेने की बात सामने आई है। केआईटी के मुख्य भवन के पास वर्षों से अधूरा और खंडहर में तब्दील बालक छात्रावास का भवन है, जिसे तोड़कर मोटर स्टैंड बनाने का प्रस्ताव केआईटी निर्देशक द्वारा जिला प्रशासन को देने की बात कही जा रही है। मालूम हो कि आज 26 अगस्त को जब केआईटी कर्मी कॉलेज आए तो उन्हें इस खंडहर हो चुके भवन को तोड़ने की जानकारी हुई। बताया जा रहा है कि यह काम पीडब्ल्यूडी द्वारा किया जा रहा है, जिसकी अनुमानित लागत 31 लाख रुपए बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह राशि सीएसआर मद से दी गई है। यहाँ जो बात गौरतलब है वह यह है कि केआईटी का संचालन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के द्वारा किया जाता है। कोई भी निर्णय चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में पारित किया जाता है। मालूम हो कि पिछले 2 सालों से बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक ही नहीं हुई है, तब इतना बड़ा निर्णय कैसे और किसके द्वारा लिया गया। अभी पिछले दिनों केआईटी कर्मियों ने अपने 16 माह के लंबित वेतन सहित अन्य मांगों को लेकर, जिसमें छात्रों के लिए आधुनिक लैब की मांग भी है, रायगढ़ विधायक के आवास का घेराव किया था। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में केआईटी निर्देशक, जिला कलेक्टर और रायगढ़ विधायक भी शामिल हैं। केआईटी की करुण कहानी से वे सभी अच्छी तरह वाकिफ हैं, फिर भी ऐसा फैसला लेना समझ से परे है। आपको बता दें कि केआईटी कर्मियों से मिली जानकारी के अनुसार इस हॉस्टल का निर्माण केआईटी की छात्रों की फीस से किया गया था, जिसमें लगभग 80 लाख रुपए की लागत हुई थी। अब इसे 31 लाख रुपए की लागत से ठहाकर मोटर स्टैंड बनाया जा रहा है, जबकि जरूरत छात्रों के लिए लैब की है। केआईटी कर्मियों में कॉलेज प्रबंधन के इस तुगलकी फैसले से निराशा और आक्रोश व्याप्त है। हालांकि उन्होंने शासकीय काम में किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न नहीं किया, पर जमकर नारेबाजी की। आज जो काम हो रहा है, जिसका विरोध हम सभी कर्मचारी कर रहे हैं, इसका कोई नैतिक विरोध नहीं, कोई शासकीय विरोध हमारे द्वारा नहीं किया जा रहा है। बस हमारा निवेदन शासन प्रशासन से ये है कि अगर हमारे निदेशक महोदय के बोलने से 31 लाख इतनी जल्दी स्वीकृत हो जाता है और मोटरसाइकिल स्टैंड बनाने के लिए हो सकता है, तो उससे ज़्यादा ज़रूरी हमको हमारे बच्चों का लैब दिखता है, हमारा वेतन दिखता है। तो क्यों ना शासन प्रशासन को हमारे निदेशक महोदय वेतन के लिए और लैब के लिए प्रस्ताव भेजते और उसी शीघ्रता से हमारे कलेक्टर महोदय उसको स्वीकृत कर देते, तो हमारी समस्या जो बनी हुई है, और हम 25 जुलाई से हड़ताल पे हैं, ये हड़ताल पे हमें नहीं बैठना पड़ता। जितनी तीव्रता इस निर्णय को लेने में हुई है, उतने ही ध्यान आकर्षण हमारे मुद्दों पर भी कर देते, तो हम सभी को हड़ताल जैसी चीजों पे बैठना नहीं पड़ता, हमारे बच्चों की पढ़ाई कहीं से बाधित नहीं। कुमार मिरानिया, सहायक प्राध्यापक केआईटी रायगढ़। जहां तक मेरे को सूचना में जानकारी प्राप्त हुई है कि इस हॉस्टल को तोड़ने के लिए हमारे प्रिंसिपल साहब ने प्रस्ताव दिया था, तो उस प्रस्ताव में 30 लाख रुपए पास हुआ है इसको तोड़ने के लिए, जबकि इस हॉस्टल के निर्माण में बच्चों की जमा फीस का 80 लाख रुपए लगा है। तो हमारे यहाँ जो भी निर्णय होते हैं वो बीओजी के थ्रू होते हैं, जबकि मेरी जानकारी में बीओजी पिछले 2 साल से नहीं हुई है। तो इस भवन के मतलब इसको डेमोलाइज करने के लिए कहां से निर्णय पास हुआ है और क्या हुआ है, ये सब हमारी समझ से परे है। धन्यवाद। कलेक्टर महोदय ने साइकिल स्टैंड के लिए 31 लाख रुपए स्वीकृत किया है। अगर कलेक्टर महोदय 31 लाख रुपए स्वीकृत कर सकते हैं, तो क्या हमारे विद्यार्थियों के लिए लैब की सुविधाएं नहीं दे सकते? क्या हमारा वेतन वो दे नहीं सकते? हम यहाँ पे किसी का विरोध करने के लिए नहीं एकत्रित हुए हैं। हम बस इतना चाहते हैं कि हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो हमको मिले, हमारे विद्यार्थियों को लैब मिले, बस हम इतना ही चाहते हैं।